नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल कहते हैं। और पाठ संख्या दशाफल संख्या 103 है। ये क्रम से ध्यान रखना है कि इसका मतलब इसके पीछे 102 पाठ है। अगर वो पीछे 102 पाठ पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से। बुध में मंगल की दशा को कैसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यदि समझने में आ गया तो फिर बोलना आसान हो जाएगा। तो समझने के लिए महादशानाथ को सौम्य कहते हैं और अंतर्दशानाथ मंगल जो है वो सौम्य नहीं है, वो अशुभ ग्रह है। तो अशुभ ग्रह है तो एक अवगुण तो उसको पहले से विद्यमान हो गया। अब दूसरा अवगुण पत्रिका के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो दूसरा अवगुण पत्रिका के अनुसार क्या हो सकता है। पहला कि वो दुख या अशुभ स्थान का स्वामी हो। तीसरा अवगुण क्या हो सकता है, दुख या अशुभ स्थान में स्थित हो। तो फिर ये बुध में मंगल की दशा जो है वो अच्छी नहीं जानी चाहिए, वो परेशान करने वाली होनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ हमको ये समझना है कि इन दोनों ग्रहों में आपस में मैत्री है। तो बुध मंगल को अपना मित्र नहीं मानता, सम मानता है। मंगल बुध को शत्रु मानता है। तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया। तो अर्थात यहाँ पे अब जो आगे हम अंतर्दशा की ही बात करेंगे, क्योंकि महादशा को आप लोगों ने समझ लिया है। महादशा आपके प्रकृति को परिवर्तित करता है और अंतर्दशा आते जाते अपने फल को प्राप्त करके और फिर दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है। तो यहाँ अब हम दो प्रकार से फलों की पहले चर्चा करते हैं। पहले दो प्रकार का फल होता है, ये दशाफल हो गया। हम हमेशा कहते हैं साधारण, और दूसरा है विशिष्ट। इसकी चर्चा पराशर में है और आप लोगों को कई बार लगातार इसको जानने की ज़रूरत है। नहीं जानेंगे तो फिर आप लोगों से चूक हो जाएगी, फल कथन कहने में भूल हो जाएगी। तो साधारण फल जो है वो मंगल का होगा। वो किस प्रकार का होगा, तो उसका साधारण फल है वाद विवाद दे देना, लड़ाई झगड़े दे देना, किसी के साथ मनमुटाव दे देना, शरीर में फोला आदि दे देना, बुखार दे देना। ये सब मंगल के साधारण फल के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये मंगल कहीं भी स्थित होगा तो लड़ाई झगड़े दे सकता है, चोट चपेट दे सकता है, बुखार दे सकता है, फोला दे सकता है। ये छोटे भाई के लिए कारक है तो छोटे भाई के साथ अच्छा संबंध दे सकता है या बुरा संबंध दे सकता है। तो ये मंगल के साधारण फल हैं। मंगल लग्न का और अष्टम स्थान का स्वामित्व रखता है काल पुरुष की पत्रिका में। तो ये लग्न का अर्थात आपके शरीर से संबंधित स्वास्थ्य का और अस्वस्थ होने का तथा 8वें से संबंधित चोट चपेट और दुर्घटना का फल अपनी दशा अंतर्दशा में कहीं भी बैठकर दे सकता है। तो ये इसका साधारण फल हो गया। साधारण के फल के अंतर्गत और क्या आएगा कि मंगल तीसरे स्थान का और छठे स्थान का फिक्स सिग्निफिकेटर है। तो ये कहीं भी बैठा होगा तीसरे स्थान का और छठे स्थान का फल कर सकता है। ये इसके साधारण फल के अंतर्गत आ जाएगा। अब विशिष्ट फल के अंतर्गत क्या आएगा कि वो जहाँ बैठा उस स्थिति के अनुसार जो फल करेगा वो इसके विशिष्ट फल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन चाहे दशा किसी भी ग्रह की हो, पराशर कहते हैं कि वो अगर यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो शुभ फल देगा, और यदि लग्न से 6, 8, 12 में बैठा है तो शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल देगा। आपके मन में ये हमेशा आता है कि ये छठे का नाम तो लेते हैं, 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, ऐसा भी बताते हैं। तो छठा दुख स्थान भी है और अशुभ स्थान भी है। मान लिया कि छठे में बैठ करके ये शुभ फल दे भी देगा, लेकिन 8वें और 12वें में बैठ के शुभ फल नहीं देगा। और साथ ही साथ यदि दूसरे स्थान में भी बैठा हो तो सावधानी से इसके विषय को समझने की जरूरत है। अब मान लीजिए लग्न में बैठा, लग्न में बैठ के मंगल क्या करेगा, आपके शरीर को बलवान बनाएगा, आपको थोड़ा क्रोधी बना देगा, एग्रेसिव बना देगा।
लेकिन अब वहाँ बैठेगा तो जरूर, उसके अलावा भी 3 जगहों को और ये दृष्टि देता है। तो चौथे, 7वें और 8वें, तो चौथे दृष्टि से अगर लग्न में मंगल बैठ गया, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गया है, तो ये चौथे को और 7वें को और 8वें को देखेगा। तो चौथे के लिए क्या करेगा, हर काम, माता के साथ भी आप फोर्स में बात करेंगे, आराम से बात नहीं करेंगे। हर कार्य को, घर में सुख सुविधाओं का भी सामान लेना है तो कल नहीं आज ही ले आएंगे। अब यहाँ चतुर्थ के बाद सप्तम को देखेगा तो वही हाल होगा, अपने पार्टनर के साथ भी फोर्स में काम करेंगे, उसके साथ भी क्रोध आदि आपको दिखाई देगा, लाइफ पार्टनर के साथ भी क्रोध करेंगे, दैनिक कार्य को भी जल्दबाजी में निपटना चाहेंगे, तो ये सब इसका अवगुण हो गया। और 10वें में समझ जाएंगे, यहाँ दृष्टि नहीं होगी, यहाँ दृष्टि होगी। तो 8वें में दृष्टि होगा तो चोट चपेट और दुर्घटना ये सब दे सकता है मंगल। ये तो हमने देख लिया कि एक स्थान पे बैठेगा तो कुछ शुभ और कुछ अशुभ फल देगा। हमेशा ग्रहों से इस बात को ध्यान रख लेना चाहिए कि वो ग्रह कितना शुभ फल देगा और कितना अशुभ फल देगा। तो जो ग्रह है उसका शुभ और अशुभ दोनों ध्यान में रखना चाहिए। और विशेष रूप से तो उस ग्रह का जरूर ध्यान रखना चाहिए जो ग्रह ही अशुभ है। अब मंगल पंचम में बैठता है तो कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है पंचम के लिए। मंगल पंचम में बैठ गया, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता। लेकिन कब? यदि ये मंगल केंद्र त्रिकोण का ही स्वामी हो तब। अगर मंगल की मेष राशि अष्टम स्थान में हो, आप लोग देखिएगा हर एक जो दशा का पाठ है उसमें भिन्न भिन्न चीज पढ़ाते हैं और उस सबको मिला करके तब एक दशा अध्याय आप सीख पाएंगे। अब ये मंगल अष्टम का स्वामी होकर के यहाँ बैठ गया तो अब ये यहाँ बैठ करके भी, केंद्र त्रिकोण में बैठ करके भी बहुत शुभ नहीं रहा, इसीलिए ये यहाँ बैठ करके पंचम स्थान में अष्टम का फल दिखाएगा। किस प्रकार से अष्टम का फल दिखाएगा? तो एजुकेशन को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ चोट चपेट की बात तो साधारण फल में है, कभी भी आ सकता है, लेकिन अब ये यहाँ बैठ करके एजुकेशन को डिस्टर्ब करेगा। सगाई जल्दी नहीं होने देगा, प्रेम संबंध है तो टिकाऊ नहीं होने देगा। ये सब कहानी जो है सो मंगल यहाँ बैठ करके करेगा। अब आगे क्या कर सकते हैं कि अब मंगल यहाँ बैठ करके दृष्टि डालेगा फिर अपने इस घर के ऊपर, तो अपने घर के लिए अच्छा कर सकता है। चोट चपेट दुर्घटनाओं के लिए तो रोक ही नहीं सकते हम, लेकिन शोध कार्यों में ज़्यादा रुचि लेगा। अगर ऐसा जातक साधना करना चाहता हो, मेडिटेशन करना चाहता हो, तो उसके लिए यहाँ मंगल का बैठना अच्छा। ऐसे में मंगल पंचम स्थान में बैठा है तो आपके बुद्धि विवेक के ऊपर भी जबरदस्ती अपना प्रभाव रखेगा, अर्थात विवेकहीन हो जाएंगे। आप हर काम को फोर्स में करने का कोशिश करेंगे, ताकत के साथ करने का कोशिश करेंगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ बैठ करके देखिए, यहाँ भी दृष्टि डाल रहा है लाभ स्थान को, तो लाभ स्थान के निरंतरता में कमी आएगा। ये अष्टमेश होने की वजह से नहीं है, ये सिर्फ मंगल होने की वजह से। बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हो, बॉस के साथ न बने, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा करने वाला ग्रह है, तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की ही बात इससे की जानी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में मंगल के फल को कैसे समझेंगे? शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल ये कर रहा है मंगल। उसी तरह से यदि वृश्चिक लग्न हो और मेष राशि छठे स्थान में हो, ये मंगल भी केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, तो जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान से संबंधित परिणामों को में कमी करेंगे और अपने लग्नेश होने के बाद भी खुद के दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। अगर मंगल द्वादश स्थान का स्वामी तो मेष राशि द्वादश में है, मूल त्रिकोण से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। तब यहाँ से ये कहीं भी बैठेगा तो वो द्वादश का गुण लेकर के बैठेगा और फल उसी तरह से करेगा। और मंगल के फल को आप लोग अब समझ चुके हैं। तो पहले तो ये समझ लिया हम लोगों ने कि छठे, आठवें, 12वें का स्वामी होकर के बैठता है तो किस तरह से फल करता है। अब छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाए तो क्या फल करेगा। अब यहाँ बैठ गया तो क्या फल करेगा?
आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे, आपको किसी से भय नहीं होगा, आप रण क्षेत्र में जीतने वाले हो जाएंगे। लेकिन रोग ऋण शत्रु आपको परेशान करेगा ही करेगा, ये जरूर बात है। और यहाँ से द्वादश स्थान को देखेंगे तो व्यय, अपव्यय, व्यर्थ की मानसिक चिंता, ये सब आपको परेशान कर सकता है। तो छठे में बैठने से मंगल आपको ताकतवर बनाएगा, विजयी बनाएगा, आप किसी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन यही मंगल जब द्वादश को दृष्टि देगा तो द्वादश स्थान का भी फल करेगा, प्लस चतुर्थ दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है तो भाग्य की हानि करेगा, पिता के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े दे सकता है। इसी दृष्टि से कुटुंब स्थान को 7, 8 लग्न को देख रहा है, क्षमा चाहेंगे, तो लग्न को जब देख रहा है तो लग्न का जो परिणाम होगा वो परिणाम भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे विषयों को समझने की ज़रूरत है। अगर ऐसे विषयों को नहीं समझेंगे तो हम इसके फल को नहीं समझ पाएंगे। अब मंगल अष्टम में बैठ गया, अष्टम में बैठ गया तो सबसे पहले ये यहाँ बैठा जो, तो बैठते ही कहता है कि चोट चपेट दुर्घटनाएं दे सकते हैं, क्योंकि हम अष्टम में बैठे हैं। काल पुरुष के अनुसार भी ये मेरा अपना घर है, तो हम तो इसका फल करेंगे ही करेंगे। दृष्टि से लाभ का फल करेगा तो बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अपने जहाँ नौकरी करते हैं बॉस के साथ वाद विवाद, अगर पार्टनर है वो सीनियर है, हमसे बहुत सीनियर है तो उसके साथ वाद विवाद, जो पैसा आज आना चाहिए था वो पैसा आ जाएगा नहीं, रुक जाएगा, बाद में आएगा। इसके बाद ये कुटुंब स्थान अर्थात कुटुंबों के साथ मेल जोल नहीं होगा, वहाँ भी लड़ाई झगड़े होंगे। धन दौलत जो जमा धन है उसको भी निकाल के खर्च करने में आपको विलम्ब नहीं हो, ये फोर्स में काम करता है। तो इसीलिए मंगल के फल को आराम से समझना है। अब हम हमेशा क्या कहते हैं कि किसी भी ग्रह को किस तरीके से समझना है ये समझ लीजिए। पहले उसको एक ग्रह के रूप में समझिए, दूसरा उसको भावेश के रूप में समझिए, तीसरा उसको कारक के रूप में समझिए, और चौथा काल पुरुष के पत्रिका में जहाँ का स्वामित्व रखता है उसके रूप में इसको देखिए। इन सभी रूपों को जब आप देख लेंगे तब आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। अगर इन सभी रूपों को नहीं देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हम अच्छा देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मंगल केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में है, यहाँ होने पर भी वो जिस स्थान में बैठा उसका फल जरूर करेगा, लेकिन उसके फल को करने में भी जो इसका पापत्व है वो शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से फल कमज़ोर होगा। एक तो ये बात हो गया, इतना समझ गया आप लोगों ने। अब बुध में मंगल की दशा है तो बुध और मंगल, अगर बुध मान लीजिए यहाँ है तो मंगल अब कहाँ हो गया 8वें में, तो ये षडाष्टक की दशा हो गई। तो ऐसे में अगर बुध के साथ 3-11 का दशा हो, 4-10 का दशा हो, 5-9 का दशा हो, एक्सिस बता रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये अच्छा है। 2-12 और 6-8 ये एक्सिस अच्छा नहीं है, तो ये आप लोगों को समझना होगा। तो परिणाम ग्रह अपने अनुकूल और अपने ताकत के अनुसार देता है, और परिणाम 2 तरह से देता है, साधारण और विशिष्ट परिणाम देता है। तो इन सभी बातों को यदि थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो हमको उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से पत्रिका को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।